नाम बिना सब्बित सोहीना, नाम बिना पापी सो लही, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। सार नाम सदगुरु से पाए, तब हंसा सतलोक सिधाए। साहब सतर्क करें धर्मदास को, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। जब इन चीजों को साहब ने उठाया तो काफी विरोध साहब का हुआ। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जितने भी धंधे हैं, बिजनेस है, काम है, सब में नफा नुकसान लाभ हानि है। एक फेरी वाला अगर फेरी करता है, उसका सामान नहीं बिका, दूसरे दिन तक खराब हो जाता है। लेकिन सब में लाभ हानि है। लेकिन एक भक्ति क्षेत्र ऐसा है जिसमें लागत भी नहीं है, हानि भी नहीं है, नफा ही नफा है। इसलिए पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आज इंसान धन के लिए कैसे कैसे दौड़ रहा है। यहां साहब सतर्क कर रहे हैं। बहुत गुरु हैं अर्जगमाही, हरे द्रिब कछ संकट न। जब उनमें अध्यात्म शक्तियां नहीं हैं तो कुछ नहीं दे सकते। सबसे बड़ा दान गुरु देता है नाम दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। नाम प्रमाण ना पावे सतगुरु महिमा दान, तवे हंसा सत्य और झूठ सम्मान। यानी मैंने गुरु के लक्षण कई बार बोले हैं। इस तरह मैंने शिष्य के लक्षण भी बोले। साहब गुरु के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, फिर शिष्य का भी। हमें ध्यान होगा, हमें ध्यान रखना है। भक्ति की विधि क्या है, जिस मार्ग और पथ पर चल रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है। जब तक हम ये बातें पूरी तरह नहीं समझे तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। सबसे अहम भूमिका है गुरु की। तभी साहब ने अपनी वाणी में कहा, नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। तीन सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए। और एक शब्द में क्या कह रहे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों जलधारा बनी। आगे गंगा एक, गुरु समाना शिष्य में। हाँ, गुरु शिष्य में समाता है, ये कला है। शिष्य लिया करने बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप तो दे। बस वो एक गीत है, तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए। अब साहब भी यही कह रहे हैं, गुरु से प्रीत कठिन है भाई, बिना प्रीत नहीं काज से जाए। इंसान जिस भी चीज से प्रेम करता है उसमें अपना कंसंट्रेशन पूरा छोड़ता है। और सुरती आत्मा है, जब उसका पूरा कंसंट्रेशन किसी चीज में समा जाता है वो वहीं हो जाता है। साहब के शब्द सटीक है, तुकबंदी नहीं है। जाकी सुरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। आगे फिर एक चीज कह रहे हैं, स्वेच्छा निर्मित तन
मौत भी आदमी खुद चाहता है और जीवन भी खुद चाहता है। मेरे पास भी कई लोग जो व्यथित हैं आकर कहते हैं कृपा करो तन छूटे। देखा, वो एक कृपा मांग रहे हैं। यही तो इस जग की रीत है। और जहां आशा तहबासा हुई, इसको टार सके ना कोई। धर्मदास जी यहां साहब से एक सवाल पूछ रहे हैं, गुरु शिष्य की रहनी जैसी सो समझा कहो पुन तैसी। आपकी सुरती में कह रहे हैं गुरु और शिष्य को कैसे रहना है वो मुझे समझा करके बोलो। गुरु शिष्य की रहनी जैसी सो समझाए कहो पुन तैसी। कृपा करके मुझे बतलाओ। एक बात मैं अक्सर बोल रहा हूं, दुनिया के जितने भी लोग हैं इस मत को तो स्वीकार करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान करना होगा। क्यों? आत्मा ध्यान है। जहां आपकी आत्मा होगी वहीं पहुंच जाओगे। अगर आप जगत के पदार्थों में सुख ढूंढ रहे हैं तो बस आप वहीं भटकेंगे। इसलिए तो जगत के पदार्थों से उपराम होकर एक परमात्मा से अपनी लगन लगानी, ताकि आपकी पूरी एनर्जी, जो आपकी पूरी सुरता है, एक में समाये। कितने सहज और आम आदमी की भाषा की पकड़ में आने वाले शब्द कहे, जाकी सुरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। पर सूरत अभी कहां है? सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हो जो। अरे साहब साहब क्या करे? कहे साहब तेरे पास। दरअसल ये जीवात्मा एक अज्ञान अवस्था में आकर मन के कहने से ही जगत के पदार्थों की तरफ दौड़ रहा है। हमें देखना है कि दुनिया के लोगों का रुझान भौतिक पदार्थों में क्यों है। भौतिक पदार्थों में रुझान इसलिए है कि मन उसी तरफ प्रेरित करता है और हर आदमी मन का कथन पूरा पूरा स्वीकार कर रहा है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। अब मन पर जो असवार है, ऐसा विरला कोई, कबीरा ऐसा विरला कोई। जब आपका पूरा, बाकी किसी चीज में आनंद नहीं है। मैं इसका उदाहरण देता हूं। मनुष्य अगर संसार के पदार्थों से आनंद प्राप्त करता है, उसके संसाधन क्या है वो सुने। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। आनंद की अनुभूति ज्ञानेंद्रियों के साथ होती है। आपने रमणीक दृश्य देखा, उसमें आप लुभा गए। दरअसल वो दृश्य लुभावना नहीं था। जो आपने उसको रंगत दे दी अपने पूरे कंसंट्रेशन की, इसके कारण से दृश्य लुभावना लगा। आप उसी दृश्य को देखें और आप उस अपना ध्यान उधर न दें। आप देख लें दृश्य को। जब तक आपका पूरा कंसंट्रेशन उसमें नहीं जाएगा, वो दृश्य आनंद नहीं दे सकेगा। इसी तरह आप कोई मधुरम शब्द सुने, अगर आपका कंसंट्रेशन उस शब्द में रोचकता नहीं अनुभव कर रहा है तो वो आनंदमय शब्द नहीं हो सकता। आप तीसरा आनंद त्वचा का है, कोमल स्पर्श। यही विषय है, यही सेक्स है। यदि वहां अपने विचार को आप चेंज करके देखें तो बस वहां कुछ नहीं है। मैंने एक डॉक्टर से पूछा,
गायनों के स्पेशलिस्ट थे। तो गायनों में तो वो निवस्त्र करके ऑपरेशन करते हैं, गर्भाशय का, बाकी चीजों का, ट्यूमर यूट्रस से निकालते हैं। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब जब आप वस्त्र रहित नारी को देखते, सुंदर भी आती होगी, क्या आप में सेक्स उत्पन्न होता है? बोला नहीं। मैं बोला एक तो बात तय है, आपके बच्चे हैं, आप सेक्स की तरफ तो गए तभी तो बच्चे हैं ना। बोला हाँ, पर उस समय हमारी धारणा ये होती है ये एक पेशेंट है, इसका मतलब है हमारी फीलिंग ही हमें किसी चीज में आनंद देती है। जब तक हमारी आत्मा की इन्वॉल्वमेंट नहीं हमारे ध्यान की होती है तब तक कोई भी पदार्थ आकर्षित नहीं है। बस यहां साहब ये कह रहे सूरज संभाले कहा जाए, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतम ना जाए। इसलिए बोला भाई आदमी आकर्षित अंग क्या है, विकार कैसे करता है। खैर मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं हूं, इस पर ज्यादा मुझे विवरण भी नहीं देना है, पर शास्त्रानुकूल नारी के 6 अंग पुरुष को आकर्षित करते हैं और डॉक्टर लोग उन 6 अंगों का ही ऑपरेशन करते हैं। वो आकर्षित नहीं हो रहा है, बस अपनी सोच है। ये पहला मुख, दूसरा नितंब, दूसरा वक्ष क्षेत्र, पयोधर ब्रेस्ट, तीसरा कटी क्षेत्र, तो वो उसका भी ऑपरेशन करते। चौथा गर्भाशय, गर्भद्वार, तो उसका भी ऑपरेशन। 5वां नितंब, हिप्स। 6ठा जंघाएं। इसलिए आप देखना आज अंग प्रदर्शन में यही 6 चीजें प्रस्तुत की जाती है। डॉक्टर के आगे ये 6 चीजें होती है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक सन्यासी जो है ज्ञान तत्व में रह करके वो आकर्षित क्यों नहीं होता है, वो सोचता है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। किसी भी आदमी को उसकी वृत्तियों को जल्दी से पढ़ा जा सकता है। प्रथम चक्षु इंद्र को साधे, मैंने ये कई बार बोला है। सुंदर रूप चक्षु की पूजा, ये आंख और मैथुन पर भी मैं कई बार बोल चाहूंगा। 8 प्रकार का मैथुन अष्ट प्रकरण है। आप किसी सर्वसोहन की सुंदरी जो जन्नी हुए, आप अपनी मां इतनी सुंदर और पूरी सोने की भी हो, तब भी बेटे का ध्यान नहीं जाता है, क्यों? सोच नहीं है, और सोच को हटा देता है। अपनी बहन कितनी भी सुंदर हो, बेटी कितनी भी सुंदर हो, बस एक सोच है ना। तो डॉक्टर ने कहा उस समय सोच नहीं होती है। इस तरह दुनिया के लोग 2 पदार्थों में ही आनंद गंभीरता से ढूंढते हैं। हालांकि साहब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं साफ साफ, 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी नारी। ये 5 इंद्रियां अपने अपने सब्जेक्ट की तरफ दौड़ेगी, इनकी आदत है। और ले देकर अगर दुनिया का आदमी किसी भौतिक संसार में सुख की आकांक्षा करता है तो बस इन्हीं इंद्रियों का सुख ढूंढता है। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मुझे किसी लड़की का फोटो दिखाते हैं कि लड़के के लिए लड़की देखिए। मैं कहता हूं ठीक है,
थोड़ा सा गहन छानबीन करना। बोला गुरुजी आप बताएं। मैंने कहा ठीक है। हाँ, मनुष्य के की वृत्तियों को कैसे बताया जाए, शरीर के लक्षणों से भी उसकी वृत्तियां समझ में आती है। इसलिए एक सामुद्रिक, एक ज्योतिषी आदमी को देखकर उसकी वृत्तियों को समझता है, और महापुरुष भी समझते हैं। मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था, पर इन पर नियंत्रण हो सकता है। एक बार एक ज्योतिषी आया, सामुद्रिक आया। शुक्रात के कुछ शिष्यों ने उन्हें अपने हाथ दिखाए। उन सबको उनके गुण और स्वभाव के अनुसार वो सामुद्रिक बोलता गया। उनमें एक भाव हुआ, वो चुपके से उसे शुक्रात के पास ले गए। वो शुक्रात को नहीं जानता था। शुक्रात का हाथ दिखाया। शुक्रात का हाथ देखकर सामुद्रिक ने बोला, यह आदमी बहुत कपटी होना चाहिए। यह आदमी बहुत फरेबी होना चाहिए। इसमें बहुत विषय विकार है। यह आदमी बड़ा धूर्त टाइप है। मैंने आज तक जितने हाथ देखे उनमें से सबसे ये गंदा इंसान है। शुक्रात के शिष्यों ने डंडे उठाए उसे मारने के लिए। शुक्रात ने कहा रुक जाओ, नहीं मारो। ये सामुद्रिक सत्य कह रहा है, ये सभी दोष मुझ में हैं, लेकिन मैंने ज्ञान से इनको नियंत्रित किया हुआ है। कुछ लोग, इसका मतलब है कि इन वृत्तियों को मनुष्य साध सकता है। यहां साहब भी एक शब्द कह रहे हैं, षट सुधरत सतसंगत पाही। षट सुधरत सतसंगत पाही, पारस परस कुधात सुहाई। षट कहते हैं मूर्ख और जिद्दी, वो भी सुधर जाते हैं सत्संगत को पाकर। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, इसी प्रकार से सामुद्रिकी पर भी थोड़ी बात करूंगा, ज्योतिष पर। तो सामुद्रिक ने जब ऐसा बोला तो शुक्रात ने कहा ये बहुत अच्छा ज्योतिषी है, इसने मेरी सब चीजों को देखकर जो व्याख्या दी है ये बहुत अच्छी व्याख्या है। ये सभी दोष मुझ में हैं, पर मैंने ज्ञान तत्व से इनको नियंत्रित किया। तभी तो साहब कह रहे राम एक तापस्त्रियतारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। उदाहरण के लिए साहब ने भी सामुद्रिकी का बहुत बड़ा व्याख्या की है।